हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार शानदार वीडियोज में। आप सभी के लिए बता दूं बच्चों, यहाँ पे जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, इस बार मैट्रिक का 18 फरवरी का सभी का एग्जाम है। मैथमेटिक्स का, गणित का एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ फिर से बच्चे, एक एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम से लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिस नहीं होगा बच्चे। 100 में 100, मतलब 100 में आप लोग को 50 का जवाब देना है, तो 50 में 50 आप लोग को यहाँ पे ठोकना है, ठीक है ना। कितना रखना है? 50 में 50 ऑब्जेक्टिव गारंटी है बच्चे। जितने भी अभी से वीडियोज आ रहे हैं सारे के सारे आप लोग को यहाँ पे देख लेना है अच्छे तरीके से। और आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी यहाँ पे चुना हुआ क्वेश्चन है बच्चे, और वायरल टाइप क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू बिना किसी अंक चेंज किए हुए हूबहू आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं इसका। हम लोगों ने यहाँ पे 75 तक क्वेश्चंस कर रखे थे। आगे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो छात्र नहीं देखे हैं फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग के यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर क्या कहा गया है? देखो 76 नंबर जो कहा गया है बच्चे, प्रश्न कहा गया कि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो वाई का मान क्या होगा, ठीक है। जब एक्स और y और z ये क्या है बच्चे? समांतर श्रेणी में है, मतलब समान अंतर है। समान अंतर का मतलब बच्चे देखो, जो y माइनस एक्स का अंतर है ना, वही क्या है? z माइनस एक्स का भी अंतर है। क्या बच्चे? z माइनस एक्स का भी अंतर है, ठीक। सॉरी, z माइनस वाई का क्या है? z माइनस वाई का भी अंतर है, ठीक है ना। क्योंकि इस टर्म को घटाओगे तो यही टर्म क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे z माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस y को अगर इस टाइप इस साइड लेकर आओगे तो y पहले से है, प्लस यहाँ पे y हो जाएगा, और माइनस एक्स को इस साइड लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा z प्लस में x, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को बनाना है। मैं आप लोग को कैसे बता रहा हूँ, कैसे बनाना है आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखो y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये हो जाएगा x प्लस जेड, या फिर z प्लस एक्स, जो भी लिखो। अब y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस जेड बाई 2। क्या हो जाएगा? x प्लस जेड बाई 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग को बनाने नहीं है एग्जाम्स में। आप लोग को कैसे बनाना है बच्चे? देखो, स्टार लगा के लिख लो कि यदि a कोमा बी कोमा सी अगर समांतर श्रेणी में है, यहाँ पे ए बी सी के जगह पे 1 2 3 एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एम एन ओ, ठीक है ना, कुछ भी दिया जा सकता है आप लोग को। समांतर श्रेणी में है, क्या है? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो क्या होगा? क्या रिलेशन है बच्चे? ये होता है 2b, जो बीच वाला संख्या है उसका दोगुना कर दो, बराबर जो साइड वाला है a प्लस सी लिख दो। बस यही आपको तरीका पता होनी चाहिए, ठीक है। 2b बराबर क्या होता है? a प्लस सी, मतलब जो बीच में है उसका दोगुना कर दो, और a प्लस सी को क्या करो? जोड़ दो, ठीक है, बराबर करके। बस हो गया। यहाँ से a का मान निकालेगा, b का मान निकालेगा, c का मान, तीनों का मान आप निकाल सकते हो। जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो आंसर सही हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न में आज के बाद से दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि इसमें 2 मिनट का समय मैंने दिया है, और आप लोग को एक भी प्रश्न इस तरीके का पूछा जाएगा तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अगला देखते हैं। कहा गया कि साइन एक्स इंटू कौशेक ए का वैल्यू, साइन ए गुण्य है बच्चे, मल्टीप्लाई है और कौशेक के। अब देखो ना, यहाँ पे देखो, जो छात्र देखे होंगे पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखो, क्या बताया मैंने? साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। कॉस थीटा कोसेक थीटा कितने के बराबर? 1 के बराबर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो वही तो है बच्चे, देखो ना, वही ना है। ए के जगह पे थीटा के जगह पे ए दे दिया गया है, यहाँ भी थीटा के जगह पे ए दे दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा भी समझदार है बच्चे, तो साइन ए गुण्य कौशेक ए, यही ना बताया था कल परसों। ये हो जाएगा 1 के बराबर। इससे पहले वाला वीडियो में बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, जो जितने भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला बताया, ये फार्मूला और साथ में ये फार्मूला, ये 6 फार्मूला को आप लोग रट लो बच्चे, रट लो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि इस त्रिभुज से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6,0, 14,0, 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हालांकि इसका ट्रिक तो बहुत सारे हैं बच्चे। क्या है? ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक विधि से ही बताऊंगा, कैसे 2 मेथड से बनाऊंगा, ठीक। हालांकि तो 3-4 मेथड है, लेकिन 2 मेथड आप लोगों को आनी चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहला, जो आप लोग बेसिक जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हो? 1/2। देखो पहले क्या करेंगे? x1 लेते हैं तो ये होता है y2 माइनस y3। फिर x2 लेते हैं बच्चे तो ये होता है y3 माइनस y1। फिर x3 लेते हैं तो ये होता है आपका y1 माइनस y2।
यही होता है ना, यही फार्मूला आप लोग जानते होंगे, यही ना फार्मूला जानते हो, तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 कोमा y1 ये क्या है 6,0 है। अब देखो x2 कोमा y2 कितना है 14,0 है। अब देखो x3 कोमा y3 कितना है 16,8 है। बस यहाँ पे रख दो मान, आपको आंसर आ जाएगा। 1/2 x के जगह पे 6 है, y2 के जगह पे कितना है 0, माइनस यहाँ पे y3 की जगह पे 8। ठीक है, प्लस x2 के जगह पे कितना है 14, y3 के जगह पे कितना है 8 और y1 के जगह पे 0 है। प्लस x3 के जगह पे 16 है बच्चे, y1 के जगह पे 0 है और y2 के जगह पे 0 है। तो ये आपका यहाँ पे बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करो, 6 में से -8 को गुना करोगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, प्लस 14 गुने 8 कितना हो जाएगा 14 8 कितना होता है 14 7 98, 14 थे 112 हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस आपको 0 हो जाएगा क्योंकि 16 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 होगा। अब देखो 1/2 अगर हम लोग यहाँ पे 112 में से 48 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 8 गया 4, ये 11, फिर ये बचेगा आपका 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 गुने 64, ये हो जाएगा आपका 32। तो आपको इस तरीके से बनाने हैं क्या एग्जाम्स में बच्चे, जब ऑब्जेक्टिव ये तो आपको जब 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको इस तरीके से बनाने हैं। क्या करना है, इस तरीके से बनाने हैं। अब मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ बच्चे कैसे आप लोग को बनाने हैं, क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से। इसका आंसर कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 32 हम लोगों को निकला। अब एक मेथड और बता दूँ क्या बच्चे आप लोगों को, एक मेथड बता दूँ और, चलो मैं बताता हूँ और आप लोग ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, क्या करना ध्यान से। अब आपको जब 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको किस विधि से बनाने हैं, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, बस ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, जो भी मान दिया गया है, सबसे पहले ए दिया गया, उसके बाद बी दिया गया, उसके बाद सी दिया गया है, तो पहले लिखेंगे 6,0। क्या लिखेंगे 6,0। ठीक है, उसके नीचे में लिखेंगे 14,0, फिर उसके नीचे में लिखेंगे 16,8। क्या लिखेंगे 16,8। अब तीन तीन तो हो गया ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक बार और पहला को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पहला को लिख देंगे, जो पहला में आया है 6,0 वही लिख देंगे। ये कोमा है बच्चे, ये क्या है आप लोगों को कोमा है। फिर से मैं लिख देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, देखो समझ लो बच्चे। 6,0 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 14,0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 16,8 लिखेंगे। और मैंने क्या बताया लास्ट में, जब ए बी सी लिख दोगे तो एक अपने मन से पहला को ही एक बार रिपीट कर दो। क्या करो, रिपीट कर दो। तो 6,0 ये तो लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2। देखो किस तरीके से बनाना है, ये फार्मूला याद नहीं है ना, फिर भी आप लोग को यहाँ बन जाएंगे 1/2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में, पहले किसको करेंगे 0,0। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग किसको करेंगे बच्चे, इसको करेंगे। फिर पहले किसको करना है, पहले फर्स्ट नंबर को इसको और सेकेंड नंबर को इसको करना है। तो 14,0 कितना होगा 0। अब यहाँ पे क्या फिर माइनस करना है। देखो 14,0 0,14 0, फिर 6,0 माइनस करना है तो -0। फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है बच्चे, देखो मैं फिर से एक बार देख लोगे ना अच्छे तरीके से। फिर इसको करना है, फिर दोबारा में किसको करना है, इसको करना है। ठीक है, इसको करना है। फिर आपको देखो फिर प्लस यहाँ पे लगाना है बच्चे, ध्यान से देख लोगे ना एक बार तो समझ में आ जाएगा। प्लस देखो हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, तो 0,16 कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस लगाना है 14 8 112 कितना हो जाएगा 112। अब देखो इसको फिर मैंने क्या बोला, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, इसको करना है। अब किसको करना है बच्चे, इसको करना है, और उसके बाद फिर किसको करना है, इसको करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 छक्के 48, अब -16,0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 0,0 -0 0 0, सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना है। तो 1/2 हो जाएगा ये, और 112 में से 48 जाएगा कितना हो जाएगा, ये मॉड है बच्चे, क्या है ये मॉड है। ये दोनों क्या है, ये दोनों मॉड है। आपका मॉड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना हमेशा। ठीक है, तो 1/2 और 112 और 48 को घटाएंगे, देखो यही चीज़ आया था ना यहाँ पे, तो इसको घटाते थे तो हम लोग 64 आता था। ठीक है, तो माइनस में 64 आएगा, तो मैंने क्या बोला मॉड है, तो ये मॉड का मतलब हुआ ये पॉजिटिव, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो 1/2 गुने 64, ये हो जाएगा 2 32। ठीक है, क्या हो जाएगा 32, यहाँ पे सही उत्तर 32 हो जाएगा। बस मैंने आप लोग को ये ट्रिक वाले मेथड से बताया। जब आप लोग को ये फार्मूला याद नहीं रहता है, बहुत सारे छात्रों के फार्मूला भूल जाता है कि कहाँ पे क्या होगा, तब आप लोग को ये ट्राई करना है। हालांकि आप लोग क्लास 10th में हो बच्चों, तो यही आप लोगों के लिए मेथड जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, बनाने के लिए।
तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका आंसर 32 का ए हो जाएगा, मतलब 78 का ए हो जाएगा 32। 79 देखते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है बच्चे, ये होता है टेन थीटा के बराबर। कितने? टेन थीटा के बराबर, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपको बता रखा था। देखो यहाँ से ध्यान से देखना है, 6 चीज़ मैं बताऊँगा अभी। ये होता है बच्चे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक है। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा बराबर, उसी तरीके से कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ना बच्चे सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा। देखो ना सेम टू सेम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम आप लोगों को हूबहू पूछ दिया जाएगा बच्चे, इसलिए आप लोग को यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो हमेशा याद रखना ये कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा। साइन और कॉस में देखो, साइन जब पूछा जाएगा तो कॉस में बताना है, कॉस में पूछेगा तो साइन में बताना है। टेन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा बताना है, और कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो टेन थीटा के बारे में बताया, मतलब उल्टा। देखो ना कॉट 90 माइनस थीटा पूछा था ना, तो क्या मैंने बताया कि टेन थीटा होता है। देखो टेन थीटा होता है। उसी तरीके से सेक का कौसेक हो जाएगा, और सेक कौसेक का क्या हो जाएगा, सेक। तो ये बहुत ही काम की चीज़ था बच्चे, तो इसलिए आपको ध्यान रखने है। 6 टर्म जो होता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न जो है आप लोग को पूछा जाता रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या हो गए। तो देखो कुछ नहीं करना है बच्चे, केंद्रक के निर्देशांक के लिए हम लोग को एक्स को वाई निकालना है। जब एक्स की बात आएगा तो सभी को जोड़ देना है एक साथ, x1 प्लस x2 प्लस x3, और किन से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, न कि 2 से, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और कोमा ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। किससे डिवाइड करना है, तो 3 से करना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक के निर्देशांक। तो यहाँ पे 80 का बी करेक्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात ये भी थी। अगला देखते हैं बच्चे, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। अब कैसे होगा 0, मैं आपको बताता हूँ। साइन 20 डिग्री माइनस में है बच्चे ये कॉस 70। अब देखो साइन को हम लोग अगर कॉस में बदलेंगे तो साइन कितना घटाएंगे बच्चे, तो ये 90 में से हम लोग 20 कैसे आएगा, तो 90 में से अगर 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस कॉस पहले से है 70 डिग्री। अब बताओ कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लेते हैं, तो क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पे 70, कॉस 70 माइनस कॉस 70। देखो तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि इसका आंसर 0 होगा। अब देखो ये काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चे, ठीक है ना। बहुत सारे छात्रों को तो पता भी नहीं पड़ेगा कैसे बनाना है, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस के पावर 4a का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ए के फॉर्म में है ना, तो ए के फॉर्म में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब माइनस कॉस के पावर 4a पहले से है, कॉस के पावर 4a पहले से है। अब हम लोग इसमें से बच्चे देखो, अब हम लोग यहाँ पे करते क्या है बच्चे, देखो साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चे, देखो कॉमन क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन अगर लेंगे तो ये बचेगा 1, माइनस में कॉस के पावर 4a में से कॉस स्क्वायर ए जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस के पावर स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस साइड हम लोग भेजेंगे 1 के बराबर, तो हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, इनटू में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। अब देखो इस दोनों में फिर कॉमन लेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका मेथड एक और है, मैंने तो आप लोग को 1 के बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रखने को कहा। हालांकि आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे भी कर सकते थे, मतलब फार्मूला पे। हम लोग क्या करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस
स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है। तो ये होता है ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, प्लस वाला लिखते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता, और दूसरा लिखते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ए, और ये पहले से था 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो बस दोनों मेथड से आप कर सकते थे, आंसर आ सकता था, ठीक है। 82 का डी। चलिए 83 देखते हैं बच्चे कि √2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। सिंपल है, √2 कॉस थीटा का मान लिखेंगे, इस √2 को इस साइड भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा। और बताओ 1/√2 कितने डिग्री के मान के बराबर होता है कॉस में, तो ये होता है कॉस 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो कॉस से कॉस गया तो थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही रेडियन में पूछता बच्चे तो रेडियन में π/4 हो जाता। क्या होता है, रेडियन में π/4। अगला है कि यदि टेन थीटा का मान P/Q है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। या तो आप लोग इस दो तरह से बना सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चे, दो तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। टेन दिया गया है, ठीक है, और ये कॉस थीटा में और साइन थीटा के फॉर्म में हम लोग को मान पूछा गया है। तो देखो इस तरीके से बना सकते हो इसको, टेन थीटा बराबर दिया गया है P/Q। हम लोग जानते हैं टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा, होता है ना, ये होता है P/Q। तो साइन थीटा का वैल्यू P लिख सकते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू Q लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो कॉस थीटा के जगह पे Q लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा के जगह पे P बट्टा में कॉस थीटा के जगह पे Q और माइनस में साइन थीटा के जगह पे P हो जाएगा। तो Q माइनस P मतलब P प्लस Q लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे Q माइनस P लिख सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखने को लग रहा है बच्चे, P+Q और बटा में Q माइनस पी, क्योंकि Q माइनस पी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कहीं बाकी और जगह नहीं है। 84 का बी जो है ये राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं, हमारे पास प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे कि यदि सेक ए का मान 25/7 है तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा। देखो सेक ए का वैल्यू अगर 25/7 है, ठीक है ना, तो ये हो जाता है H/B। क्या होता है, H/B। यहाँ से हम लोग P का वैल्यू निकालेंगे तो P का वैल्यू क्या होगा, √H² माइनस में B²। तो 25 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 625, और माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है 625 माइनस में 49, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चे, 576। कितना हो जाएगा, 576। तो ये हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 24। अब हम लोगों से साइन ए का वैल्यू पूछा गया, तो साइन ए का वैल्यू होता है P/H। तो P हम लोगों ने निकाला 24 और H का वैल्यू 25 था, 24/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। सिंपल है बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान जो होता है वो सेक स्क्वायर ए ही होता है, और बटा में सेक स्क्वायर ए पहले से है, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 के बराबर। अभी जस्ट देखो ना, ये फार्मूला बताया था ना मैंने आप लोगों को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उसी तरीके से देखो सेक स्क्वायर थीटा, इस 10 को इस साइड लेकर जाएंगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ए, थीटा के जगह पे ए है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः, देखो ये कोई त्रिभुज है बच्चे ABC है, ठीक है, और ये डी और ई है, मतलब ये डी है AB पर और AC पर E है। इस प्रकार है कि डी समानांतर BC, मतलब ये समानांतर है दोनों आपस में। AD बटा में DB मतलब AD दिया गया है 4 और DB का मान 5 है, और AC का मान दिया गया 18। AC का वैल्यू मतलब पूरा का वैल्यू दिया गया है 18, ठीक है। तो हम लोगों को AE का वैल्यू AX का वैल्यू पता करनी है। सिंपल है बच्चे, जब DE समानांतर BC है, जब दो भुजा यहाँ पे आपस में समानांतर है ना, तो हमेशा याद रखना कि जो बड़ा रेशियो होगा AB का बट्टा में AD का, वही रेशियो होगा बच्चा AC/AE का, ठीक है। तो AB, तो देखो AB जो है टोटल AD प्लस DB होगा, तो ये कितना होगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, और AD का वैल्यू 4 है बराबर AC का वैल्यू दिया गया 18 और AE का वैल्यू निकालनी है, तो 9 दूनी 18, तो X का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे X के जगह पे 8 होगा। क्या हो जाएगा, 8। तो EC हो जाएगा 10, ठीक है। तो जो भी मान पूछा जाएगा आप बता सकते हो। AC हमको AE पूछा गया तो X का वैल्यू 8 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। रूढ़ का मतलब होता है बच्चे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 होता है। क्या होता है, 2 3 5 7। तो पासा एक ही पासा फेंका गया है ना, तो या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पाँच आएगा, या तो छः आएगा। अब इसमें से देखो रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर है कितना है। प्राइम नंबर है 2 3 5, मतलब टोटल 3 है। ठीक है, तो इसलिए प्रायिकता बराबर लिखेंगे बच्चे। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा में टोटल कितना है 6, तो 1 बटा में 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2। अगला देखते हैं हम लोग, कहा गया यहाँ पे कि यदि दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात इतना गया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। कई बार मैंने बता रखा है बच्चे कि यदि परिधि का अनुपात पूछा जाएगा और परिधि का अनुपात दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करनी है बच्चे। 4 बटा में 25 को रूट अंडर में डाल दो तो ये हो जाएगा 2 बटा में 5। क्या हो जाएगा, 2 बटा में 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 2 बटा में 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2:5। नेक्स्ट हमारे पास है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। देखो ताश होता है ना बच्चे, ताश, ताश में दो तरह के पत्ते होते हैं। एक तो होते हैं काला, ठीक है ना, एक होता है लाल। क्या होता है, एक होता है लाल। तो ये होता है 26 और ये होता है 26। ठीक है, लाल और काला कितने होते हैं, 26। और टोटल कितना होता है, टोटल टोटल जो होता है वो 52 होता है। ठीक है, तो लाल रंग का, तो लाल रंग कितने हैं 26, तो 26 बटा में टोटल कितना 52, तो ये हो जाएगा 1। फिर पूछा जाएगा बच्चे जब लाल रंग का पत्ता होगा तब ये हो जाएगा 26 बटा 52, 1 बटा में 2। लेकिन पूछा क्या गया हम लोगों से बच्चे, देखो लाल रंग का तस्वीर, यहाँ पे देखो फेस कार्ड पूछा गया। तो फेस कार्ड किसको बोलते हैं पता है, फेस कार्ड होता है टोटल 12 गो। क्यों होता है 12 गो बच्चे, क्योंकि देखो गुलाम, गुलाम होता है, बादशाह होता है, ठीक है, और ये आपका होता है बच्चे क्यून, मतलब जिसको हम लोग रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रानी। ये तीन जो होता है ना बच्चे, गुलाम, बादशाह और रानी, ये तीन फेस कार्ड होते हैं, मतलब फेस जिस पे तस्वीर बना होता है। तस्वीर जानते हो ना, तस्वीर बना होता है, बादशाह पे भी बना होता है, गुलाम पे भी बना होता है और रानी पे भी बना होता है। टोटल 12 गो होते हैं, इसमें से 6 जो होता है बच्चे, 6 लाल होता है और 6 जो होता है वो हरा काला होता है। ठीक है, काला। तो हम लोगों से क्या पूछा गया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है, तो टोटल 6 और टोटल कितना है 52, तो 6 बटा में 52 हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 26, तो 3 बटा में यहाँ पे 26 और ये करेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चे, क्या होगा 26, 3 बटा में 26। बहुत ही शानदार प्रश्न था, स्टार लगा लो बच्चे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखते हैं कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रम से इतना है तो बहुलक क्या होगा। सिंपल है, जब बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस में होता है 2 माध्य। क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है ना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो 3 माध्यिका माध्यक है, माध्यक है 4.8 माइनस 2 गुने 4.6, मल्टीप्लाई कर दो, 48 क्या हो जाएगा, 8 3 24, 4 3 12 तो 14.4। अब माइनस में हो जाएगा ये 24 छक्के कितना, 24 छक्के 2 गुने 2.4 है। ठीक है, 2 गुने 2.4 है, 24 दुना 48, 4.8। जब इसको 4.6 है बच्चे, क्या है 4.6 है, यहाँ पे 2.4 नहीं है 4.6 है, तो 4.6 गुने 46 दुनी 92 तो 9.2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 9 गया 5, तो 5.2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.2। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे बात हो जाती है। अगला देखते हैं इसका माध्यक क्या होगा। माध्यक क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम लोग सजाएंगे आरोही या फिर अवरोही क्रम में, तो 6 7 8, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। अब गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो चौथा संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे, क्योंकि इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो ये माध्यक बीच की संख्या, तो 12 जो है ये हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है बहुलक, क्योंकि 3 माध्यिका, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, यही तो लिखा गया है, 3 माध्यिका और 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। क्या होता है, बहुलक। अगला देखते हैं कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी घड़ी में 60 मिनट में, 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण।
अब देखो 60 मिनट में जब 360 डिग्री का बनता है तो 1 मिनट में बताओ कितना बनेगा, तो 360/6 बनेगा। हम लोगों से पूछा कितना गया है, 1 ही मिनट का, 1 ही मिनट का पूछा गया क्या बच्चे। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 में कितना हो जाएगा 60, 1 ही मिनट में बोला गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा 6 डिग्री का। अगला है आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। ये होता है आपका, ये तो नहीं होता है, ये होता है आपका शंकु का, क्या होता है ये शंकु का, और ये होता है आपका बेलन का। समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर, देखो समबाहु कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होता है बच्चे, और एडी लंब बीसी है मतलब ये डी है, ठीक है। यहाँ पे लंब है, ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। मान लेते हैं ए था पहले से, ये ए था तो ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। हम लोगों से एडी का वैल्यू पूछा गया, मतलब एडी का इसका वैल्यू पूछा गया बच्चे, ठीक है। एडी का सिंपल है, एडी का वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। एडी का वैल्यू क्या होगा, जब ये जब 90 डिग्री है बच्चे तो ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ठीक है, और ये आधार का काम करेगा। तो हम निकाल लेते हैं एडी का मान, एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना AB स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा BD का स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर निकालना, AB स्क्वायर का मान कितना है A, तो A स्क्वायर, BD का हो जाएगा A²/4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 में से A गया 4A² और माइनस में A²/4, ये हो जाएगा 3A²/4, क्या हो जाएगा 3A²/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3A²/4 यहाँ पे, ठीक है। तब हम लोगों से क्या पूछा गया AD स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो बच्चे यहाँ पे या तो 3/4A² के जगह पे एक हम लोगों ने क्या माना है, A माना है हम लोगों ने, किसको AB को, या तो ये हो जाएगा 3AB²/4 या फिर हो जाएगा, इसका 3 आंसर हो सकता है, देखो ना मैं आपको बताऊँ, या तो 3AB²/4 होगा या तो 3AC²/4 होगा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, ये इसका 3 आंसर हो सकता है बच्चे, जो भी आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा वो आंसर हो सकता है। पहला तो होगा 3AB²/4, दूसरा हो सकता है 3AC² क्योंकि हम लोगों को आया कितना था AD का वैल्यू, AD स्क्वायर बराबर आया था 3A² आया था, ठीक है। तो A का वैल्यू तो हम लोगों ने AB को भी माना है और AC को भी माना है, ठीक है ना। या तो ये होगा या फिर देखो, या तो फिर अगर BD और DC में अगर बात करोगे बच्चे तो या तो देखो 3BC²/4 ये भी हो सकता है 3BC का, और हालांकि देखो कोई भी ऑप्शंस में ये नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई भी ऑप्शंस में ये नहीं दिया गया है आप लोग को, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं हम लोग इसको किस 3/4, BC को लिख सकते हैं क्या, BC को हम लोग लिख सकते हैं BD/2, क्या लिख सकते हैं बच्चे, BC को हम लोग लिख सकते हैं BD/2 क्योंकि देखो जब भुजा के बारे में अगर बोला जाएगा ना तो आपको याद रखना है 3AB²/4 3AC²/4 होगा, ठीक है, या फिर 3BC²/4 होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आपको ये वाले जो माध्यिका जहाँ पे जो 2 बराबर भागों में इसको बांटा जिस पर लंब है, अगर इसके बारे में बात करेगा तो यहाँ पे 3BD² हो जाएगा या फिर 3CD² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3CD², ठीक है। ये AD² बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, 3BD² या फिर आपका हो जाएगा 3CD²। ऑप्शन नंबर आपको ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है। तो 97 का एक करेक्ट हो जाएगा, ये पूछा गया प्रश्न था, याद रखना है। कहा गया कि त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये होता है 2πr², क्या होता है 2πr², ठीक है। और ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ध्यान वाला बात यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगला है यहाँ पे कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तो कोण OC का मान 130 डिग्री है, तो कोण OAC का वैल्यू क्या करना है, मतलब इसका वैल्यू पता करना है, OAC का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। देखो ये 130 है ना, तो ये जब ये O वृत्त का केंद्र है तो OA और ये आपका क्या हो जाएगा OA और OC ये क्या है आपस में त्रिज्या है, तो ये x है तो ये भी x होगा, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो ये तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा, तो 130
प्लस यहाँ पे मान लीजिए थीटा और ये भी थीटा दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180 में से अगर 130 को घटाएंगे तो कितना होगा ये 50। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा का मान 25 डिग्री। हम लोगों से क्या पूछा गया, तो OAC मतलब इसका वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पे 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 14 का मिलान चिन्ह क्या है। 14 का मिलान चिन्ह देखते हैं हम लोग क्या है। देखो 4 तिया 12 और 1 और 2, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14 का मिलान चिन्ह। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कर लिए हैं। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है, ध्यान रखने वाली आप लोग, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा आप लोग ध्यान देते रहना। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।